हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी स्पेशल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ, जिसका चैप्टर है 1 सेट्स। पिछले वीडियो में हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा कि सबसेट्स क्या होते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से उसका रिवाइज कर लेते हैं। सबसेट ऐसा कोई सेट, किसी सेट का सबसेट तब होता है जब उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में पाए जाए। मान लो दो सेट्स हैं ए और बी। ए बी का सबसेट तब कहलाएगा जब बी के सारे एलिमेंट जो हों ए के सारे एलिमेंट जो हैं बी में पाए जाएं, तब ए जो होगा बी का सबसेट होगा। अगर इसका उल्टा नहीं होता, मतलब कि अगर बी के भी सारे एलिमेंट ए में पाए जाते हैं तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, ए और बी इक्वल सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है कि सेट्स ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो सेट है उसके कौन कौन से सबसेट्स होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम सब जानते हैं रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं। आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर। आर जो है रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, सम ऑफ दीज सबसेट, इसके जो कुछ सबसेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स का सेट। क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। जैसे n इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 डैश 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो जो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर में होंगे। जितने भी नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं, या कह सकते हैं n जो है नेचुरल नंबर का जो सेट है वो r का क्या होगा, सबसेट्स होगा। इसी प्रकार द सेट ऑफ इंटीजर्स z, इसमें हम देख रहे हैं सारे हमारे रियल नंबर नेचुरल नंबर पाए जा रहे हैं। इसके अलावा ज़ीरो और निगेटिव नंबर्स भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सेट को द सेट ऑफ इंटीजर, जिसे हम z से डिनोट करते हैं। किससे? z से। ठीक है, ये भी क्या है, r का मतलब रियल नंबर्स का एक सबसेट ही है। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर q इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x कॉलन x इक्वल्स टू p अपॉन q कॉमा p कॉमा q बिलोंग्स टू z। मतलब p और q क्या हो सकते हैं, z हो सकते हैं। z के किसी भी नंबर हो सकते हैं। एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब p की जगह पर पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, निगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, लेकिन q की जगह पर जीरो नहीं हो सकता। आगे आ जाते हैं द सेट ऑफ इरेशनल नंबर t, जिसे हम t से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। तो t इक्वल्स टू होता है कर्ली ब्रैकेट x कॉलन x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू q, और x q के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब x जो है बिलोंग करेगा r में, मतलब ये r का तो सब r में तो पाए जाएंगे इरेशनल नंबर, लेकिन ये q में नहीं पाए जाएंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा रेशनल और इरेशनल नंबर में अंतर। और नंबर में अंतर देख लेते हैं। तो देखो, रेशनल नंबर हमने बताया कि वो नंबर जो p बटे q के रूप में लिखे जा सके। ठीक है, उन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं, जहाँ पर p और q दोनों क्या होंगे, हाँ, p और q दोनों इंटीजर हो सकते हैं, बस q की जगह पर हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे रेशनल नंबर। उदाहरण के लिए से 1/2, 3/4, 0, 6, ये सभी क्या होंगे, तुम्हारे रेशनल नंबर ही होंगे। अब इरेशनल नंबर देख लो। इरेशनल नंबर की सीधे परिभाषा है वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, मतलब रेशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण होते हैं रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, जैसे √2, √7। ठीक है, जिसको मतलब बाहर नहीं निकाला जा सके, √5, √3, √11, ये सभी क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। इसी प्रकार 5, जिसका यूज हमें सर्कल वगैरह में देखते हैं, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मतलब सभी प्रकार के नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हों, चाहे वो इंटीजर हों, चाहे वो
परिमेय संख्याएं हों यानी कि रेशनल नंबर हों, और चाहे वो इरेशनल नंबर हों यानी कि टी, वो सभी किसका सबसेट हैं? आर के। ये सभी आर के ही सबसेट हैं, मतलब सभी के एलिमेंट्स आर में पाए जाएंगे। अब आ जाते हैं पहले वाले पॉइंट्स पर। देखो, तो इससे हमें कुछ रिलेशंस भी देखने को मिलते हैं आपस में। पहला रिलेशन ये देखने मिलता है कि n सबसेट है z का। तो हम देखते हैं n के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 डैट डैट डैश, ये सभी z में पाए जाते हैं, इसीलिए n जो है सबसेट है z का। आगे हम समझाते हैं जितने भी एक मिनट आ जाते हैं कि हम सब जानते हैं जितने भी इंटीजर्स हैं z हैं, जेट में हम जानते हैं डैट डैट डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैट डैट डैश कर्ली ब्रैकेट कोट, ये सभी क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे दिखाते हैं? जैसे कि -3, तो हम सब जानते हैं कोई भी संख्या हो उसके अपॉन में हमेशा छिपा हुआ एक होता है, और छुपे हुए एक को लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। p की जगह -3 और q की जगह पर 1। ठीक है, इसी प्रकार 0 भी क्या है तुम्हारा? रैशनल नंबर ही है, क्योंकि 0 के भी अपॉन में 1 कर सकते हैं, तो p की जगह पर 0 आ गया और q की जगह पर 1 आ गया, जो इसकी परिभाषा से सिद्ध होता है। तो हमें एक और जो मिल जाता है कि z जो है q का सबसेट है। ठीक है, ये भी मिल गया हमें। अगला है q, जो हम जानते हैं r का सबसेट है। ऊपर से मिला है कि जितने भी q के एलिमेंट्स होंगे वो सभी r में पाए जाएंगे, इसीलिए q भी r का सबसेट है, और t भी r का सबसेट है। ठीक है, t भी r का सबसेट है, लेकिन n यानी कि नेचुरल नंबर जो है t का सबसेट नहीं है। ठीक है, t मतलब इरेशनल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो है इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं है। ये सारे हमें कुछ रिलेशंस मिले कि नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का यानी z का, और इंटीजर सबसेट है q का यानी कि रेशनल नंबर का, और q सबसेट है r का, तो ऑब्वियस है। ठीक है, और t सबसेट है r का, लेकिन नेचुरल नंबर सबसेट नहीं है किसका? t यानी कि इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि हमारा है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ r। ठीक है, इसके पर आ जाते हैं। तो इंटरवल एज सबसेट ऑफ r, तो अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के कुछ ऐसे सबसेट्स के बारे में जो इंटरवल्स दिखाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज़ लेस देन टू बी। ठीक है, मतलब ए बी दोनों क्या हैं? बिलोंग करते हैं आर में, और ए जो है बी से छोटा है। तो अब आते हैं हम इंटरवल्स पे। इंटरवल्स जो होते हैं रियल नंबर्स में वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन इंटरवल, दूसरा है क्लोज इंटरवल, तीसरा है ओपन क्लोज इंटरवल, और चौथा है क्लोज ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओपन इंटरवल। तो देखो, ओपन इंटरवल इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, y कॉलन a लेस देन y, और y इज़ ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक है, तो ये कैसा है? ये ओपन इंटरवल है, तो इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट से ऐसे दिखा देंगे, और इसमें कौन से होंगे? a और b को इस प्रकार, मतलब इसमें a नहीं लिया जाएगा, b नहीं लिया जाए, a और b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस वाले इंटरवल में लिए जाएंगे। अगला है तुम्हारा क्लोज्ड। क्लोज इंटरवल, इसको किस तरह से दिखाते हैं? कर्ली ब्रैकेट y कॉलन y y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन इक्वल्स टू b। तो इस इंटरवल की खास बात क्या है? इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं a b। इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे
ठीक है। इसमें ए और बी तो आएगा ही, ठीक है। देख रहा है वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड लेस देन इक्वल्स टू बी, मतलब ए बी आएंगे और ए बी के सारे जो बीच वाले भी एलिमेंट्स हैं वो भी। इसमें केवल ए और बी के बीच के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें ए और बी के बीच के एलिमेंट्स के साथ साथ ए और बी भी आएंगे। तो ये है तुम्हारा ओपन एलिमेंट और ये है क्लोज एलिमेंट। ध्यान से देखना, ओपन एलिमेंट में हमने स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किया है, जबकि क्लोज एलिमेंट में हमने बिग ब्रैकेट का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अगला है हमारा ओपन क्लोज। कौन सा? ओपन क्लोज। ओपन क्लोज वाले में क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट वाई, ठीक है, कॉलन वाई इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू बी। इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे, पहले देखो पहला क्या है, वाई इज ग्रेटर देन ए, मतलब क्या है, पहले ओपन है तो ओपन के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे ए, और क्लोज के लिए हम लोग क्लोज के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? बिग ब्रैकेट और बी। इसकी खास बात क्या है कि इसमें देखो ए से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी से जितने छोटे एलिमेंट्स हैं वो तो होंगे ही, साथ में बी भी होगा, साथ में बी भी होगा। और इसको दर्शाने का तरीका क्या है? स्मॉल ब्रैकेट से शुरुआत होगी और बिग ब्रैकेट से इसे क्लोज करेंगे, ओपन क्लोज ब्रैकेट को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा क्लोज और ओपन। इसको दर्शाने का तरीका क्या है? इससे बिल्कुल उल्टा है। इसमें ए वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड लेस देन बी, ठीक है। तो इसमें हमें देखने को ये मिलता है कि क्लोज ओपन ब्रैकेट है, मतलब बिग ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे ए और स्मॉल ब्रैकेट से एंड करेंगे बी। इसमें क्या है कि देखो बी से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर होंगे, साथ ही साथ ए से जितने बड़े होंगे वो होंगे और ए भी साथ में होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से सबको विस्तार से समझ लेते हैं कि देखो ओपन इंटरवल है, मतलब इसमें ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स होंगे। क्लोज इंटरवल है, मतलब ए और बी के बीच के साथ साथ ए और बी भी इस इंटरवल में आएंगे। अगला वाला है नेक्स्ट वाला कि ओपन क्लोज एलिमेंट, इसका मतलब है कि ओपन, इसमें ए और बी ए से बड़े जितने हैं वो आएंगे और बी के साथ साथ बी से जितने छोटे हैं वो भी आएंगे। क्लोज ओपन में क्या है, ए तो आएगा ही आएगा, साथ में उससे बड़े जितने एलिमेंट्स हैं वो आएंगे तब बी से जितने छोटे एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे। ए और बी के बीच वाले जो एलिमेंट हैं वो तो आएंगे ही, साथ में ए भी आएगा। यहाँ ए और बी तो आएगा ही, नहीं, ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, साथ में बी भी आएगा, ठीक है। और इसमें तीनों में एक चीज़ अंतर हमने वो भी बता दिया है कि इसको ओपन जो इंटरवल होगा उसको दोनों स्मॉल ब्रैकेट से, क्लोज को दोनों बिग ब्रैकेट से, तथा जो ओपन क्लोज है की शुरुआत स्मॉल ब्रैकेट से और क्लोज करेंगे एंड ब्रैकेट से। क्लोज ओपन की शुरुआत करेंगे बिग ब्रैकेट से और क्लोज करेंगे स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। और बाकी इसको हम सवाल में ज़्यादा से अच्छे से समझेंगे और समझाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है यूनिवर्सल सेट्स। तो देखो यूनिवर्सल सेट को अभी हम एक एग्जांपल के द्वारा सबको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं यूनिवर्सल सेट को डिनोट किससे करते हैं। तो द यूनिवर्सल सेट इज़ यूजली डिनोटेड बाय यू। किससे डिनोट करते हैं? यू से। एंड ऑल इट्स सबसेट्स बाय द लेटर्स ए बी सी, और इसके जितने भी सबसेट्स होते हैं उसको हम लोग लेटर्स ए बी सी से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जो इसके सबसेट्स हैं उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में पाए जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पर ले लें तो आर जो तुम्हारा क्या है, एक यूनिवर्सल सबसेट है। क्या है? यूनिवर्सल सबसेट है। और इसके सारे जो इसके जो सबसेट्स होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? एन, जेड, क्यू, टी एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जान लिया है
किसके किसके बारे में, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के जितने सबसेट्स हैं और उनमें जो रिलेशन है वो जान लिया है। सेकंड टॉपिक हमने ये जाना है कि इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, मतलब रियल नंबर्स में जो इंटरवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हमने जान लिया है इंटरवल 4 होते हैं, ओपन क्लोज और ओपन क्लोज क्लोज ओपन, ठीक है। और लास्ट में हमने जाना है आज कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट वह सेट है जिसे यू से डिनोट करते हैं, इसके सबसेट्स को ABC से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट में इसके सभी सबसेट्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया है कि R क्या है, यूनिवर्सल सेट हैं और इसके सबसेट्स कौन से हैं, इसके सबसेट हैं N यानी नेचुरल नंबर का सेट, Z यानी इंटीजर्स का सेट, Q मतलब रैशनल नंबर का सेट और T मतलब इरेशनल नंबर का सेट, ठीक है। तो चलिए अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल अच्छी तरीके से हमारा जो परिवार है वो बढ़ सके। धन्यवाद।